डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकों के प्रकार। हमारे देश में कई प्रकार के बैंक कार्य करते हैं और सभी बैंकों के कार्य करने की शैली अलग अलग है, कार्य करने के उद्देश्य अलग अलग हैं। बैंकों के खोलने के और बैंकों के स्थापना के उद्देश्य अलग हैं। प्रत्येक बैंक जो अपना कार्य करती है वो अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है। देश में विभिन्न प्रकार के बैंकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए कार्य किए जाते हैं। भारत में निम्न प्रकार की बैंकें कार्य करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जो देश में व्यापारियों के खाते खुलवाती है और व्यापारियों के सभी प्रकार के कार्यों को संपादन कराती है। आम जनता और आप और हम सभी लोग व्यापारिक बैंकों में ही खाते खोलते हैं। हमारे शहर में जितनी भी बैंकें हैं, चाहे उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे यूनियन बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, ये सभी बैंकें व्यापारिक बैंकें होती हैं। सभी सामान्य व्यक्तियों के खाते व्यापारिक बैंकों में खोले जाते हैं। खाते कई प्रकार से खोले जा सकते हैं, चाहे बचत खाता खोला जा सकता है, स्थायी खाता खोला जा सकता है, चालू खाता खोला जा सकता है, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो ये सभी व्यापारिक बैंकें वो होती है जो सामान्य व्यक्तियों के जीवनोपार्जन के लिए खोले जाते हैं। दूसरी है औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक होती है जो औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खोली जाती है। जितनी भी इंडस्ट्रियां देश में काम करती है वो इंडस्ट्रियों को जितनी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्थायी पूंजी के रूप में आवश्यकता हो उन्हें, चाहे कार्यशील पूंजी के रूप में आवश्यकता हो उन्हें, चाहे उन्हें कोई बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए, चाहे लोन चाहिए, चाहे किसी प्रकार की क्रेडिट चाहिए, तो वो सारे उद्देश्यों की पूर्ति औद्योगिक बैंकों द्वारा की जाती है। औद्योगिक बैंक से अभिप्राय उस बैंक से है जो उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोला गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बैंक है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। देखिए, हमारे देश में जब केंद्रीय बैंक की बात आती है तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सर्वोच्च बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो सर्वोच्च बैंक होने के नाते सभी बैंकों को संचालित करता है, सभी बैंकों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है और सभी बैंकों के लिए नीतियाँ निर्धारण करता है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। पहले इंपीरियल बैंक के नाम से चलता था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था उस समय देश में, तो उसी को इंपीरियल बैंक को ही उन्होंने केंद्रीय बैंक का नाम दिया और 1 अप्रैल 1935 से इसने विधिवत रूप से कार्य करना शुरू किया। और अगले चैप्टर में हम केंद्रीय बैंक को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अगली है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक से अभिप्राय उस बैंकों से है जो सहकारी क्षेत्र में खोले जाते हैं, जिसमें कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो खुद सहकारिता के उद्देश्य से वहाँ मेंबर्स बनाए जाते हैं, सहकारी समितियाँ बनाई जाती हैं और वो लोग वहाँ पर बैंकिंग का कार्य करते हैं। जितनी भी सहकारी बैंकें खोली गई है, जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें और हमारे नज़दीकी एरियाज़ की बात करें तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब सहकारी बैंक हैं। सहकारी बैंक में खाता खोलने वाला व्यक्ति उस सहकारी समिति का सदस्य होता है और प्रत्येक सदस्य की बचतों को वो लोग संग्रहित करते हैं और उन्हीं बचतों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को ऋण आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अगली है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक मोटे तौर पे वो बैंक है जो विदेशी आयात निर्यात के साथ साथ में रुपयों का लेन देन करना, डॉलर को रुपए में बदलना, रुपए को पौंड में बदलना, रूबेल में बदलना, विनिमय करने संबंधी कार्य करती है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य कोई भी विदेशी पूंजी अगर भारत में आती है तो उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है और प्रतिदिन प्रत्येक मुद्रा की एक विनिमय दर निर्धारित की जाती है, जिसे विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। अगला है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होती है जो भूमि विकास के कंसर्न में व्यक्तियों को लोन उपलब्ध कराती है।
जैसे HDFC की स्थापना की गई है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो मकान बनाने के लिए ऋण देती है। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की बैंकें हैं जो केवल और केवल भवन निर्माण के संबंध में सभी क्रियाएं करती है, उन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। अगली है बचत बैंक, सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक। ये वो बैंकें होती है जो लोगों की छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करती है और उन संग्रहित की हुई बचतों को राष्ट्र निर्माण में लगाती है। उन संग्रहित की गई बचतों से राष्ट्र निर्माण में कई प्रकार के उत्पादक कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार की बैंकों का स्थापन करने का उद्देश्य घर घर जाके लोगों से पोस्ट ऑफिस में रिक्रूट डिपॉजिट के माध्यम से, प्रति माह छोटी छोटी रकम के माध्यम से प्रति माह लोगों से बहुत कम कम पैसा वसूल किया जाता है, कई बार प्रतिदिन किया जाता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके ये बैंक कार्य करती है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लोगों को छोटी छोटी बचतों को बड़ी रकम में परिवर्तन करने का होता है। अगले है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात और निर्यात की क्रियाओं के कंसर्न में ये बैंक खोली गई है, जिसको एक्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, EXIM बैंक। ये एक्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, EX एक्सपोर्ट, IM इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ये वो बैंक होती है जो निर्यात और आयात करने के कंसर्न में अगर वित्त की समस्या हो तो उस वित्त की भरपाई करती है और लोन, ओवरड्राफ्ट और अधिविकस आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बैंक है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आपको हम अगले चैप्टर में सेंट्रल बैंक पढ़ाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे, तो सेंट्रल बैंक के कार्य बताएंगे। सेंट्रल बैंक के पहले 8 कार्य हुआ करते थे, वर्तमान में 7 कार्य रह गए, 1 कार्य कम हो गया। तो रिजर्व बैंक का 8 कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य होता था कृषि वित्त उपलब्ध कराना। वो कृषि वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्होंने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। ये नाबार्ड की स्थापना हमने 1982 में की थी और नाबार्ड की स्थापना 1982 में करने के बाद में यह हमारे केंद्रीय बैंक के 8 कार्यों में से एक कार्य कम हो गया। नाबार्ड की स्थापना करने का उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराना था। इसके बाद में अगला है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक में पहला है विश्व बैंक। अब विश्व बैंक के बारे में हम ये बता दें कि उरुग्वे दौर के समझौते के अंतर्गत सन 1945 में 2 बैंक खोले गए थे। एक को हम विश्व बैंक कहते हैं और दूसरे को हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये आगे हमारे विस्तृत हम चैप्टर पढ़ेंगे जब वहाँ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के निपटारे का बैंक, यूरोपियन विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है इसको ADB बोलते हैं, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशिया विकास बैंक, ये बहुत बड़ी बैंक है जो सिर्फ एशिया में काम करने वाले जो राष्ट्र हैं, भारत एशिया में जो बड़े राष्ट्र हैं उसमें भारत है, चाइना है, जापान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन राष्ट्रों के विकास के लिए बैंक खोली गई है, इसे एशियाई विकास बैंक कहते हैं। इंटर अमेरिका विकास बैंक, ये अमेरिकन ट्रांजैक्शंस के लिए खोली गई बैंक है जो केवल अमेरिकन ट्रांजैक्शंस में काम आती है। इस प्रकार से भारत में बैंकों के प्रकार के बारे में हमने आपको समझाया कि बैंकों के टोटल कुल इतने प्रकार हैं। व्यापारिक बैंक जो अपन पढ़ चुके हैं, औद्योगिक बैंक जो उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराती है, केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है, सहकारी बैंक जो सहकारी क्षेत्र में खोली गई है, विदेशी विनिमय बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए होती है, भूमि विकास बैंक जो लैंड रिफॉर्म्स या जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, मकान निर्माण, इसके लिए पैसा उपलब्ध कराती है। बचत बैंक या बचतों को संग्रहित करने के लिए है। आयात निर्यात बैंक विदेशी व्यापार के कंसर्न में है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कृषि वित्त के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की बैंकों का जिक्र हमने किया। आज के अध्याय में हम इतना ही देखेंगे, आगे अपन अगले अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।